अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई थी कि थार को अपनी सिर्फ 700 गाड़ी बेचने में कई सालों का टाइम लग गया। और आपको पता है कि इसको बार बार वर्ल्ड वॉर 2 से क्यों जोड़ा जाता है? ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये गाड़ी हमारे लिए बनी ही नहीं थी। और आपको पता है कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदने जाओगे तो इस पे 1 साल से भी ज्यादा का वेटिंग पीरियड है। लेकिन क्यों? लेकिन लोग आज भी इसे लेने के लिए पागल हो रहे हैं। क्या ये सबसे अच्छी गाड़ी है? नहीं। क्या ये सबसे ज्यादा पावर वाली गाड़ी है? नहीं। क्या ये बेस्ट ऑफ रोड कार है? नहीं। तो भाई आज बात करेंगे थार की, क्योंकि इसका सफर और इसकी कहानी दोनों बहुत बढ़िया है। वीडियो को पूरी देखना, बहुत मजा आएगा। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला वर्ल्ड वॉर 2, फिर आता है हमारा बदलाव, उसके बाद आती है 21वीं सदी। देखो यार, ये वाली बात बिल्कुल सच है। अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो ये गाड़ी हमें मिलती नहीं। ये गाड़ी आज तो इतनी ज्यादा पसंद है, लेकिन इसके 70 साल का इतिहास बहुत बेकार रहा। बात उस टाइम की है, तब पूरी दुनिया एक दूसरे का नामो निशान मिटाने पे तुली थी। अमेरिका को अपने सैनिक इधर से उधर भेजने पड़ते थे, जिसमें काफी खर्चा आता था। इनके पास था ट्रक, हवाई जहाज और टैंक, सिर्फ और सिर्फ इनकी सुविधा थी, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती थी। तो अमेरिका ने सोचा हमें एक ऐसी कार चाहिए जो कि हमारा पैसा भी बचाए और काम भी बढ़िया करे। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल कंपनी को बुलाया और उनसे कहा कि भाई हमें कोई ऐसी कार चाहिए जो टफ हो और चलाने में तेज हो, और हम उसको एयर ड्रॉप करना चाहते हैं तो इतनी हल्की भी हो। तो मैदान में सबसे पहले आई बेंटन कंपनी। बेंटन कंपनी ने एक अपना डिजाइन दिखाया, वो लगभग जीप की तरह था। लेकिन दिक्कत अमेरिका को यहाँ पे ये आई कि उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गाड़ी चाहिए। तो वो अब एक ऐसा सप्लायर ढूंढ रहे थे कि गाड़ी तो बढ़िया बनाए लेकिन क्वांटिटी भी हमको दे सके। फिर पिक्चर में एंट्री मारती है वैल्यू और फोर्ड। उन्होंने अपना डिजाइन अमेरिकन आर्मी को दिखाया और उनको देखते ही पसंद आ गई, क्योंकि भाई बड़े ब्रांड थे, वो जितनी गाड़ी मांगो उतनी गाड़ी दे सकते थे। उन्होंने क्या कहा कि आप हमें ये गाड़ी दे दो, लेकिन आप इसको आम आदमी में बेच नहीं सकते। तो भाई डील हो गई डन। 1940 में फोर्ड ने जीप नाम से अपना ट्रेडमार्क लिया और भैया गाड़ी बनानी शुरू कर दी। अब यकीन नहीं मानोगे, ये गाड़ी इतनी ज्यादा कारगर रही कि फोर्ड से अमेरिकन आर्मी ने 6 लाख गाड़ी खरीदी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि दिक्कत की तो शुरुआत होगी, या कह ले कि भैया जो दिक्कत थी वो चीज खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हुई कि 1944 में विश्व युद्ध हो गया खत्म। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका की एक आदत है, काम होने के बाद वो बंदे को पहचानते नहीं। युद्ध नहीं था तो गाड़ी की डिमांड भी कम हो गई। फोर्ड ने सोचा कि यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। फिर फोर्ड ने एक अपील डाली अमेरिकन आर्मी को कि भैया आप तो ये मेरी कार खरीद नहीं रहे, लेकिन मैं ये गाड़ी आम आदमी को बेच सकता हूँ क्या? उन्होंने फोर्ड की बात मान ली। चलो ठीक है भैया, बेच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्ड ने उस गाड़ी में थोड़े बहुत चेंजेस करा के आम लोगों के लिए लॉन्च कर दी और उस गाड़ी का नाम रखा CJ2। फोर्ड को लगा भाई मेरी तो निकल पड़ी, लेकिन नहीं, ऐसे थोड़ी ना दिक्कत खत्म हो जाएगी। लोगों को वो गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जीप की जो सेल थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। यहीं पे एंट्री मारते हैं महिंद्रा। महिंद्रा का उस टाइम पे बहुत बढ़िया कारोबार था। वो विदेशों में और इंडिया में, खासकर इंडिया में बहुत ज्यादा नंबर पे गाड़ियां बेच रहे थे। तो उनको लगा कि मैं उनसे खरीद के अपनी एक कार इंडिया में बेचूंगा। फोर्ड ने सोचा चलो ठीक है यार, मैं तो यहाँ बेच नहीं पा रहा, तो चलो इंडिया में बिक जाएगी। तो भाई 1950 में महिंद्रा जीप को इंडिया ले आई और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके इंडिया में बेचनी शुरू करी। लेकिन दिक्कत अभी भी खत्म नहीं। दिक्कत ये थी कि बाहर से गाड़ी बनकर आ रही थी, तो यहाँ पे आते आते वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई, जो कि इंडिया के लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रही। और आपको तो पता है कि हम ऐसे लोग हैं कि हमें सारी की सारी चीज तो सस्ती चाहिए। तो धीरे धीरे महिंद्रा को भी समझ आया कि यार ये जीप यहाँ पे चल नहीं पाएगी। तो लोगों ने इनको बहुत समझाया कि भाई वहां से गाड़ी क्यों लेके आए तुम, अगर कोई गाड़ी अमेरिका में नहीं बिकी तो इंडिया में कैसे बिकेगी। और महिंद्रा जी को आया गुस्सा। उन्होंने गाड़ी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके फिर दोबारा बेचनी शुरू की, लेकिन फिर भी वही हुआ। तो भैया महिंद्रा ने दिमाग लगाया कि अगर हम गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, इंडिया के लोग खरीदेंगे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं इस गाड़ी को इंडिया में ही बनाऊंगा और यहीं से बेचूंगा, मुझे ये सस्ती पड़ जाएगी, लोगों को अफोर्डेबल पड़ जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। CJ3 नामक गाड़ी उन्होंने अपनी निकाली और इंडिया में 25% से भी ज्यादा गाड़ी जीप घूमने लग गई। पहला बदलाव तो ये हुआ कि जो गाड़ी थी ये लेफ्ट व्हील पे चलती थी। लेफ्ट व्हील मतलब उल्टी तरफ इसका हैंडल था, लेकिन हमारे इंडिया में राइट की तरफ चलता है। लेकिन अभी एक और बदलाव करना बाकी था। पहले ये गाड़ी पूरी की पूरी पेट्रोल पे चलती थी। तो महिंद्रा ने सोचा कि क्यों ना हम इस गाड़ी का इंजन जो है डीजल वाला बनाए। डीजल वाला इंजन बनाने के बाद और वो व्हील वाली दिक्कत सोल्व करने के बाद ये गाड़ी ने 40 साल तक खूब नोट छापे। इतने नोट छापे कि जीप मतलब महिंद्रा, महिंद्रा मतलब जीप। फिर आती है 21वीं सदी। 21वीं सदी में महिंद्रा की स्कॉर्पियो, बोलेरो ऐसी बड़ी मजबूत SUV गाड़ी, क्योंकि लोगों को अब चाहिए थी लग्जरी। और जीप में लग्जरी का दूर दूर तक नाम नहीं था। आपको मैं बता दूं, जीप में उस टाइम पे AC भी नहीं था। तो जीप धीरे धीरे डाउन ही जानी थी। कंपनी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन महिंद्रा को दिक्कत हुई कि यार ये मेरा सपना है। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार अब ऐसा क्या किया जाए कि जीप की मार्केट वैल्यू वापस से बढ़ जाए। तो महिंद्रा जी ने 2015 में वापस से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके, थोड़ी बहुत लग्जरी डाल के वापस से इसको रिलॉन्च किया। लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा खास मजा नहीं रहा। ठीक है, मतलब काम चल रहा था, लेकिन वो स्तर पे काम नहीं चल पा रहा था। दिक्कत ये आ गई थी कि सरकार ने कुछ ऐसे नियम भी लागू किए थे जिसमें हमारी जीप फिट नहीं हो पा रही थी। लेकिन नहीं, उन्होंने 2020 में वापस से इस गाड़ी को रिलॉन्च किया और जितनी लग्जरी स्कॉर्पियो या अदर गाड़ी में थी और उससे भी ज्यादा दी।
और फिर क्या होता है, तो उन्होंने 2020 में वापस से जीप का नाम हटा के उस पर थार लिख दिया और उसको वापस से लॉन्च किया, और इस बात का ध्यान रखा कि लोगों को लग्जरी में दिक्कत बिल्कुल ना हो। और आप यकीन नहीं मानोगे कि पिछले दिनों महिंद्रा को 700 गाड़ी बेचने के लिए तो लगे कई साल, और अब 1 साल के अंदर अंदर महिंद्रा के पास 75,000 से भी ज्यादा बुकिंग थार किया गया। समझ ही सकते हैं कि इस गाड़ी ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है, कि इससे लोगों के ना इमोशन जुड़ गए, इससे ना फीलिंग जुड़ गई। थार मतलब पावर, थार मतलब इज्जत, थार मतलब ऑफ रोडिंग। आज के टाइम पे ऑफ रोडिंग करने का बहुत तगड़ा शौक हो रहा है लोगों को, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है, टायर बहुत बढ़िया है, लग्जरी बहुत बढ़िया है, तो भैया गाड़ी भी बहुत बढ़िया, अफोर्डेबल प्राइस में भी आ रही है। अब तो हर कोई जिसको गाड़ी लेनी है वो थार ही लेगा। मैं खुद थार ले लूंगा, बस पैसे नहीं है, बस पैसे नहीं है।